अल्पसंख्यक खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जो ये मान लेता है कि अखिलेश जी बीजेपी को हटाने में कामयाब होंगे, ये उनकी गलतफहमी रही है। वो बार बार वो भोला समाज इनके झांसे में आ जाता है। ये 17 में जब ये मान चुके थे बतौर मुख्यमंत्री कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं लौटेंगे, हमें सहारा चाहिए, तो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, मरी हुई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री थे 2012 से 14 तक। तो इनके मुख्यमंत्री काल में जब 14 में चुनाव हुआ था तो 14 में ही ये बात जान गए थे कि जो इनका कोर वोटर है, जो इनका भारतीय जनता पार्टी में इनका यादव समाज का जो कोर वोटर है वो 2014 में ही शिफ्ट हो गया। यादव जी का जो कोर वोटर है, जो यादव है, जो हिंदू है, या तो उस व्यवस्था में जो आस्था रखने वाला ओबीसी का सबसे ज्यादा हिंदूवादी जो व्यक्ति वोट है वो या समाज है वो यादव समाज है। एक दो लोग कहीं बाबा साहब की या सामाजिक परिवर्तन की बात करते होंगे, बाकी तो श्री अखिलेश यादव जी भी कोई ऐसा महंत नहीं है जिसके चरण वंदन न किए हो है। तो ये उस आइडियोलॉजी का समाज है, वो कभी भी नहीं टिक सकता सामाजिक परिवर्तन के साथ। अखिलेश यादव का एक बयान आया है, उसमें अखिलेश यादव ने कहा है कि मायावती ने अपना जो वोट है वो तो बीजेपी को ट्रांसफर करा दिया, अब उन्हें जल्दी ही बीजेपी राष्ट्रपति बनाने वाली है। तो इस बात को लेकर मायावती ने भी उनको जवाब दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जिस तरह से अखिलेश बसपा पर लगातार हमलावर हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वैसे पूरे देश के सामने आदरणीय बहन जी ने प्रेस के जरिए श्री अखिलेश यादव जी के बयान का जवाब दिया है और बहुत ही ढंग से जवाब उनको दिया है। लेकिन जहाँ तक मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मेरे कहने का जो इसमें जो अर्थ है ये है कि जो उनके अब लगातार बयानात आ रहे हैं श्री अखिलेश यादव के, तो वो ये साबित करते हैं, वो ये समझ गए हैं कि अब कभी भी उत्तर प्रदेश में वो अब सरकार में लौटने वाले नहीं हैं। वो ये मान चुके हैं। उसका कारण भी है, वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है आदरणीय तेजिंदर जी, ये बात तो वो जब मुख्यमंत्री थे 2017 में तो ये तो तभी मान लिए थे कि अब हम लोग सरकार में नहीं आ सकते। उसका मैं मोटा मोटी आपको 1 मिनट लूंगा कि वो कैसे मान चुके थे। पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर हो करके उनके पास पूरा पुलिस का प्रशासन, पूरा प्रदेश उनके हाथ में था। तो जब इतना ताकतवर आदमी मरी हुई कांग्रेस पार्टी के सामने घुटने टेक करके चुनाव लड़े, ये लोगों को समझना चाहिए। जो लोग बार बार उनके झांसे में आ जाते हैं वो उनको समझना चाहिए कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश की हुकूमत आपके पास है, बावजूद इसके आप इस देश की और खासकर उत्तर प्रदेश की सबसे मृतशैया पे पड़ी कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ये जो प्रमाण है, ये उनका 2017 में ही अपने आप को उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा खत्म कर देना और उत्तर प्रदेश की सरकार में लौट पाने का उनका अपना एक ये अपने आप प्रमाण पत्र था। लोगों को समझना चाहिए। और ये बात कैसे आई 2017 में? तो जब ये 2017 में ये बात, इसलिए वो चुनाव क्यों लड़े? देखिए ये बातें चीजें समझने की लोगों को। बार बार एक बड़ा वर्ग है जो उनके झांसे में आ जाता है, उनको ये मान लेता है कि बीजेपी को हटा देंगे, मतलब मुस्लिम समाज जो है, हाँ, अल्पसंख्यक खासकर उत्तर प्रदेश का मुस्लिम जो ये मान लेता है कि अखिलेश जी बीजेपी को हटाने में कामयाब होंगे, ये उनकी गलतफहमी रही है। वो बार बार वो भोला समाज इनके झांसे में आ जाता है। ये 17 में जब ये मान चुके थे बतौर मुख्यमंत्री कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं लौटेंगे, हमें सहारा चाहिए, तो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया, मरी हुई कांग्रेस से। तो ये बात इनको 2014 में साबित हो चुकी थी। 12 में मुख्यमंत्री बने थे जब 2014 का लोकसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, मतलब प्रदेश का अंदर जब चुनाव हुआ था देश का, तो उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री थे 2012 से 14 तक। तो इनके मुख्यमंत्री काल में जब 14 में चुनाव हुआ था तो 14 में ही ये बात जान गए थे कि जो इनका कोर वोटर है, जो इनका भारतीय जनता पार्टी में इनका यादव समाज का जो कोर वोटर है वो 2014 में ही शिफ्ट हो गया था। तो ये जानते हुए कि जो हमारा कोर वोटर है, जिसको यादव समाज कहते हैं, जो समाजवादी का बेस है, पिलर है, वो 14 में जब चला गया तो ये बात उनको पता लग गई थी 14 में। इस बात को पूरी तरह से जान करके ये दूसरे समाज को ये दिखाने के लिए कि हम सरकार में लौटेंगे गठबंधन के नाम पर, और वो पहले 2017 के चुनाव में वो कांग्रेस का गठबंधन मान करके ज्यादातर वो फिर इनके साथ चला गया, बीजेपी वापस आ गई सरकार में, और इस बार भी इन्होंने फिर एक गठबंधन का उनको ये
वो दिखाया भरोसा कि हम गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, मजबूत है, हम ही रोक सकते हैं। वो सब प्रदेश के लोगों ने अब देख लिया। तो श्री अखिलेश यादव जी का जो कोर वोटर है, जो यादव है, जो हिंदू है, या तो उस व्यवस्था में जो आस्था रखने वाला ओबीसी का सबसे ज्यादा हिंदूवादी जो व्यक्ति वोट है वो या समाज है, वो यादव समाज है। एक दो लोग कहीं बाबा साहब की या सामाजिक परिवर्तन की बात करते होंगे, बाकी तो श्री अखिलेश यादव जी भी कोई ऐसा महंत नहीं है जिसके चरण वंदन न किए हों, है। तो ये उस आइडियोलॉजी का समाज है, वो कभी भी नहीं टिक सकता सामाजिक परिवर्तन के साथ। तो यही कारण रहा कि जब चुनाव से पहले 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उससे पहले अखिलेश यादव बाबा साहब की बात कर रहे थे, तब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। नहीं, देखिए, समझदार लोग जानते हैं उनका बाबा साहब अंबेडकर से कोई मतलब नहीं। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी इस देश में सामाजिक परिवर्तन है, आर्थिक मुक्ति है और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड इनकी भागीदारी है। ये बाबा साहब अंबेडकर का विचार है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के ये कभी नहीं रहे। अब बताइए, देखिए, सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी ने कब परिवर्तन किया, अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए और बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोगों को झांसा देने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी के भीतर बाबा साहब वाहिनी खोलना, तो ये बिल्कुल प्रमाणित करता है कि ये वोट के लिए अपना चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चरित्र नहीं बदल सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब सरकार में थे आप, तो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए स्मारकों को आप अय्यासी का अड्डा कहते थे, उनको आप बिल्डोजर चलाने की बात कर रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बनाए गए आदर सम्मान में पूरे प्रदेश में जो भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, उनकी आपने उनमें अनुदान आपने रोका, उनके आपने रखरखाव आपने रोका। तो ये लोग जब सब जानते हैं, लेकिन जो लोग अपने हित में जो राजनीति करते हैं और जो इन्हीं की तरह झूठे बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले हो सकते हैं, मौका परस्त, उन लोगों को ठगने का एक इनका ये षड्यंत्र रहा है। इनके न बाबा की आइडियोलॉजी से मतलब न रहा, न आगे होगा। इनकी आइडियोलॉजी है महंत की। तो आपने अभी देखा होगा पूरा कौन सा ऐसा महंत, कोई मंदिर, कोई ऐसा नहीं था जिसमें नहीं। आदरणीय बहन जी की जो आइडियोलॉजी है वो पूरे देश के सामने है। बाबा साहब अंबेडकर की आइडियोलॉजी बहन जी चलाती हैं। माननीय बहन जी के जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो हमारे महापुरुषों के जन्मदिन का कार्यक्रम हो, परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हो, इवन देन कोई उद्घाटन समारोह, जैसे राष्ट्रीय दलित प्रेम स्थल नोएडा का उद्घाटन मान लें हम, तो किस तारीख को हुआ? 14 अक्टूबर 2010 को हुआ। 14 अक्टूबर को क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में धम्म की दीक्षा लेने का काम किया था। तो जो ऐसी तिथियां हैं जो सामाजिक परिवर्तन की और जो बहुजन मूवमेंट की जो यादगार क्षण हैं, माननीय बहन जी उनको चुनती हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर पार्टी बनाई गई, DS4, बाम सेप, ये सब उनके जन्मदिन पर बनाने का काम क्यों किया? कि उसकी आइडियोलॉजी को इस देश में मजबूत करना है। अच्छा, इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।